अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि क्या पूजा पाठ का फल मिलता है। क्या भगवान की भक्ति करने से कोई लाभ होता है। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल डंके की चोट में यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भगवान के पूजा पाठ जप पुण्य कर्म आदि का निश्चित तौर पर फल मिलता ही मिलता है। अपितु मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि केवल पुण्य एवं अच्छे कर्मों का ही नहीं अपितु पाप कर्मों का भी निश्चित तौर पर बराबर फल मिलता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, अवश्य ही भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, अर्थात मनुष्य को अपने द्वारा किए गए सभी शुभ एवं अशुभ कर्मों का भोग करना ही होगा। कई लोग आगे यह भी पूछते हैं कि महाराज मैं तो बहुत पूजा पाठ करते रहता हूँ, बहुत जप आदि भी करता हूँ, ध्यान पुण्य किसी भी तरह की कोई भी कर्म में मैं कतई भी चूक नहीं करता हूँ, नाकामी नहीं करता हूँ और अपनी ओर से पुण्य कर्मों को करने का भरसक प्रयास करता हूँ। आगे वे लोग कहते हैं कि महाराज जी इसके बाद भी मेरे को विशेष लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है, ऐसी कौन सी समस्या आ जा रही है कि भगवान जो हैं ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भगवान निश्चित तौर पर अखिल ब्रह्मांड में चराचर जीवों पर अपनी पैनी दृष्टि बनाकर रखे रहते हैं और जो भी कर्म आप लोग करते हैं उसका फल आप लोगों को मिलता है। सभी लोगों के पास दो घड़े होते हैं, एक पाप का घड़ा और एक पुण्य का घड़ा। तो जिस तरह से आप अच्छे कृत्यों को करते जाते हैं तो आपका पाप के घड़े की जगह पुण्य का घड़ा ऊपर बढ़ते जाता है। आप लोग स्पष्टता से ध्यान रखिए, जब भी आप अच्छे कर्म करेंगे अच्छे कर्म का घड़ा भरता जाएगा और जब आप लोग पाप कर्म करेंगे पाप कर्म का घड़ा भरता जाएगा और उसमें संचय की कोई सीमा नहीं है। जैसे जैसे आप कर्म करते जाएंगे अच्छा कर्म अच्छे कर्मों के रजिस्टर में लिखा जाएगा और बुरा कर्म बुरे कर्मों के रजिस्टर में लिखा जाएगा। अब बात आती है कि पूजा पाठ ध्यान का इन कर्मों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप इस बात को गंभीरता से समझिए। यह जो पूजा पाठ एवं ध्यान है यह आपके बुरे कर्मों को पाप कर्मों को अशुभ प्रारब्ध को नष्ट करता है। जैसे ही आप जब तब पूजा पाठ ध्यान प्रारंभ करते हैं वह आपके पाप कर्मों को नष्ट करना प्रारंभ कर देता है। यदि वह पाप कर्मों को नष्ट नहीं करेगा तो आपको उन पाप कर्मों को भोगना पड़ेगा, जो कि दुख के रूप में कष्टों के रूप में आपको मिलेगा और आपको वह न भोगना पड़े उस कष्ट में कमी होते जाए। इसीलिए आपका जब पूजा पाठ और ध्यान सबसे पहले उस खराब कर्मों को पाप कर्मों को काटने का कार्य करता है। तो इसमें समझने की बात यह है कि यदि आप जैसे ही पूजा पाठ करेंगे और यदि आपको उस अच्छे कर्मों का फल यदि तत्काल दे दिया जाए तो आप तात्कालिक रूप से तो भले ही प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन वह जो पाप कर्म है जो आपको भयंकर दुख और पीड़ा देने वाला है आप उससे नहीं छूट पाएंगे। आप भगवान के प्रिय वत्स हैं, इसीलिए भगवान वही करते हैं जो आपके हित में होता है, जो आपके लिए कल्याणकारी और आपके भले का होता है। इसीलिए भगवान सबसे पहले
आप जैसे ही पुण्य करते हैं, जैसे कोई अच्छा काम करते हैं, और जो निश्चित तौर पे, विशेष तौर पे जो भगवान का पूजा पाठ एवं जप करते हैं, वह पूजा पाठ और जप आपके पाप कर्मों को धीरे धीरे नष्ट करना प्रारंभ कर देता है। आप इधर पूजा पाठ करते जाते हैं, उधर आपका पाप कर्म नष्ट होते जाता है। और जब अच्छे कर्म एवं पूजा पाठ जप आदि करते करते, भगवान का स्मरण करते करते, जब आपके संचित पाप कर्म समाप्त होने लगते हैं, या यूँ कहें कि पूरा समाप्त हो जाता है, उसके पश्चात आपको जो मंत्र जप का वास्तविक फल मिलना चाहिए वह मिलना प्रारंभ होता है। इसलिए निरंतर जप पूजा पाठ करते रहिए। जब आपके पाप कर्म कट जाएंगे तब उसका फल मिलना प्रारंभ होगा। इससे जुड़ी हुई एक कहानी है। एक बड़े ही ज्ञानी धर्मनिष्ठ पुण्यात्मा शास्त्री जी थे। वे शास्त्री जी गंगा किनारे निवास करते थे। त्रिकाल संध्या आदि विशेष जप अनुष्ठान पूजा पाठ जैसे कर्मों में वह नित्य प्रतिदिन लिप्त रहते थे, और वो पूजा पाठ के अतिरिक्त अन्य कुछ करते भी नहीं थे। लेकिन उनके मन में एक रोष रहता था कि इतना पूजा पाठ करने के बाद भी न तो उनको भगवान के दर्शन हो रहे हैं, न तो इस लोक की लौकिक सुख सुविधाओं का ही लाभ मिल पा रहा है, न तो परलोक का आनंद हो रहा है, न इस लोक में सुख सुविधा मिल रही है। तो इस बात से परेशान होकर एक दिन वो शास्त्री जी अपने धर्म ग्रंथों को, पुस्तक को, जप आदि के, पाठ आदि के ग्रंथों को कपड़े में लपेटकर, पोटली में बांधकर, अपने कांध में दबाकर गंगा नदी की ओर चलने लगे। वो आगे बढ़ रहे थे, उधर से एक संत महात्मा आ रहे थे। संत महात्मा ने उनसे पूछा, शास्त्री जी कहाँ जा रहे हैं? शास्त्री जी ने कहा कि मैं बस ऐसे ही थोड़ा जा रहा हूँ। कुछ उन्होंने बताया नहीं। तो जो संत उधर से आ रहे थे उन्होंने पुनः पूछा कि अरे भाई शास्त्री जी, आप तो स्नान कर चुके हैं, फिर गंगा नदी की ओर कहाँ जा रहे हैं? मार्ग तो सिवाय गंगा नदी के कहीं और जाता नहीं है ये वाला। तो शास्त्री जी ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस थोड़ा जा रहा हूँ कहकर आगे जैसे ही वो बढ़ने लगे, तत्काल उस संत महात्मा, उस साधु ने कहा कि शास्त्री जी, आप इन पुस्तकों को ठंडा करने के लिए जा रहे हैं ना, अर्थात गंगा नदी में विसर्जित करने के लिए जा रहे हैं ना। अब शास्त्री जी थोड़ा सकपकाए और सोचे कि अरे, इन्हें कैसे ज्ञात हो गया कि मैं इन पुस्तकों के अध्ययन से, पूजा पाठ से थक के विसर्जित करने जा रहा हूं। वो कुछ बोल न सके। शास्त्री जी स्तब्ध रह गए। तब उन महात्मा ने कहा कि शास्त्री जी, आप इस पुस्तक को विसर्जित मत करिए, क्योंकि अभी तक आपने जो पूजा पाठ, जप एवं ध्यान, अन्यान्य प्रकार की इस लोक और उस लोक विभिन्न प्रकार के तप आदि किए हैं, उसके प्रभाव से निरंतर जप, ध्यान, भगवान का नाम लेना और नित्य प्रति जो आप भगवान में समर्पण के साथ आत्मलीन रहते थे, उन सभी के प्रभाव से आपके जो पूर्व जन्मों के संचित पाप थे, कोई एक जन्म का पाप नहीं, जन्म जन्मांतर तक पाप जो पीछा करते हुए चले आते हैं, उन पापों का नष्टीकरण, उनका नाश जो है आपके इस पूजा पाठ, जप एवं अच्छे कर्मों के माध्यम से हुआ है। और अभी आपका पाप कर्म पूर्णतः समाप्त हो चुका है। अब आप एक मंत्र भी बोलकर देखिए कैसे उसका चमत्कारिक प्रभाव मिलता है। आपको भौतिक सुख सुविधा, साधन तो मिल ही जाएगा, और आपकी जो परम इच्छाएं होंगी, आप जो परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते होंगे, वह भी आपको सरलता पूर्वक तत्क्षण ही प्राप्त होगा। शास्त्री जी
उन महात्मा की बातों को सुनकर वापस अपने निवास की ओर लौट पड़े और निवास में पहुंचकर पुनः अपनी दैनिक पद्धति के अनुसार उन ग्रंथों का अध्ययन जब पूजा पाठ प्रारंभ किए और वे एक बार ही पढ़े थे, एक बार ही उस पुस्तक का अध्ययन, उस मंत्र का जब पूरा हुआ था कि देवी माता प्रकट हो गई और बोली, बताओ वत्स, क्या चाहते हो। शास्त्री जी बड़े प्रसन्न हुए, आत्मभाव से विभोर हो गए और उनको उन महात्मा की बात स्मरण आने लगी और उनके बात पर अब विश्वास हुआ कि वास्तव में अभी तक के पूजा पाठ से पुराने कर्म कटे थे और अब जो मंत्र पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं उससे पुण्य की प्राप्ति हो रही है और भगवान उसका फल हमको प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने देवी माता से कुछ मांगा नहीं, क्योंकि उन्हें तो मुमुक्षा थी, मोक्ष प्राप्ति करने की इच्छा थी। इस लोक की भौतिक सुख सुविधाओं में उन्हें कोई भी रुचि न था। इस तरह से वे अपनी इच्छित चीज को प्राप्त कर पाए। और यदि हम पाप पुण्य के सिद्धांत को इस लोक की भाषा में यदि समझना चाहते हैं तो ऐसा समझिए कि मैं आपको 10,000 रुपये उधार दिया, उसके पश्चात आप उस बात को कालांतर में भूल गए किसी भी कारण से और मुझे उस 10,000 रुपये को वापस नहीं कर पाए। लेकिन ऐसी कुछ परिस्थिति निर्मित हुई कि आप मुझे किसी कार्य से 5,000 रुपये दिए और उसके पश्चात कुछ दिन बीत गए और यदि मैं उसको वापस नहीं किया तो आप सोचने लगे कि अरे 5,000 दिया था और मेरे को अभी तक मिला नहीं है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि मेरे द्वारा जो 10,000 दिया गया था उसमें से मुझे केवल 5,000 वापस मिला है। 5,000 रुपये और जब प्राप्त हो जाएगा उसके पश्चात यदि आप 1 रुपये भी देते हैं तो मैं आपको उस 1 रुपये को लौटाऊंगा। ठीक उसी तरह से आपका जो पाप कर्म जितनी मात्रा में, जितनी संख्या में, जितने तादाद में संग्रहित है, उसी मात्रा में, उसी तादाद में जब आप पूजा पाठ करते जाएंगे तो जितना आप पूजा पाठ करेंगे उतना आपका पाप कर्म नष्ट होते जाएगा। और जब पूजा पाठ के माध्यम से, पुण्य कर्मों के माध्यम से आप अपने पूर्व जन्मों के संचित पाप को जब नष्ट कर डालेंगे, पूरी तरह से विनाश कर लेंगे, जब दोनों आपस में नलीफाई हो जाएगा, उसके पश्चात जो आप पूजा पाठ एवं अच्छे कर्म करेंगे उसका तात्कालिक, तत्क्षण, अविलंब फल प्राप्ति होने लगेगा। अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि जो पूजा पाठ है वह निश्चित तौर पे फायदा तो करता ही करता है। अच्छे कर्म हमें उन्नति की ओर ले जाते हैं, लेकिन वह पूजा पाठ पहले वह कार्य करता है जो हमारे लिए परम आवश्यक है, हमारे पाप कर्मों को काटता है ताकि हम दुख भोगने से बच सकें। और जब पाप कर्म कट जाता है उसके पश्चात हमको पूजा पाठ का लाभ मिलना प्रारंभ होता है। इसीलिए आप सभी पूजा पाठ में लगे रहिए, भगवान का स्मरण नित्य प्रति निरंतर करते रहिए, अपने इष्ट, अपने आराध्य के चरणों में लगे रहिए। और अंतिम बात मैं आपको ये बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है कि अवश्य ही भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, और उन्हीं भगवान ने यह भी कहा है कि माम एकम शरणम व्रज मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब सभी शुभ अशुभ कर्मों को त्याग कर, सभी धर्म कर्म से परे होकर एक बार मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, मोक्ष प्रदान कर दूंगा। तो इसका अर्थ यह है
कि यदि कोई व्यक्ति वास्तव में पश्चाताप की भावना के साथ शरणागत होता है भगवान के चरणों में, तो भगवान उसके सभी पुराने कृत्यों को नष्ट करके उसे मुक्त कर देते हैं, उसे अपने धाम में, अपने श्री चरणों में स्थान देते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ भी अनीतिपूर्वक अशुभ कर्म किया, उसके पश्चात भगवान के शरण में चले गए और उनसे माफ़ी मांग लिए, उसके पश्चात पुनः उसी तरह के अशुभ अनीतिगत कर्मों को आप कर रहे हैं और उसके बाद पुनः जाकर भगवान से माफ़ी मांगने का प्रयास करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बल्कि जो पाप कर्म हैं वो डबल तीव्रता के साथ आपके अहित में आपको दुख देने में लग जाएंगे। इसीलिए जब भगवान की शरण में जाते हैं, आप पूरी निष्ठा के साथ जाते हैं और उसके पश्चात केवल सद्मार्ग पर ही चलते हैं, केवल सदाचार का ही आचरण करते हैं, कोई भी अशुभ कर्म नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में भगवान पुराने अशुभ कर्मों का विनाश करके आपको अपने चरणों में स्थान दे देते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान पूरे ब्रह्मांड के सत्ताधारी हैं, उनके लिए सब कुछ संभव है। अब भोलेनाथ जी के विषय में तो आप जानते ही हैं, भावी मेट सकत त्रिपुरारी, अर्थात प्रभु भोलेनाथ जी हमारे भविष्य में घटने वाली घटनाओं को भी मिटा सकते हैं। इसीलिए सद्मार्ग में चलिए, भगवान का हृदय से पूरी तन्मयता के साथ पूजा पाठ करिए। नमस्कार।